आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है और आपके मन में सवाल हैं कि कैसे तैयारी करूं, क्या पहनूं, कैसे जाऊं, ड्रेसअप कैसा करूं, सब्जेक्ट को तैयार कैसे करूं, हिंदी मीडियम से हूं, इंग्लिश को कैसे हैंडल करूं। ये तमाम सवाल अगर आपके पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। इंटरव्यू मतलब ये जो हमारा एकेडमिक इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसको हम पहले कॉलेज लेक्चरर कहते थे, उसको हम कैसे हैंडल करें। बधाई कि आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है। बधाई क्यों? क्योंकि आपने एक लेवल को क्वालिफाई कर लिया है, एक लेवल को पार कर लिया है। दूसरी बात कि बधाई क्यों कि आप अभी भी सीकिंग मोड में हैं, सर्चिंग मोड में हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, यानी कि आप अभी कुछ ढूंढ रहे हैं ऐसा कि जो आपकी मदद करे, और जो ढूंढता है उसको कुछ न कुछ मिलता है, ये हम सब जानते हैं। नंबर 3 पे कि आप अब तक अपना मैक्सिमम एफर्ट्स आप लगा चुके हैं और लगा रहे हैं। आप पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोयोग से आप इस इंटरव्यू के लिए, इस जॉब के लिए आप लगे हुए हैं। आप इस बात से एग्री करेंगे। तो समझते हैं कि ये तो प्रोसेस क्या होता है। एक NLP मास्टर प्रैक्टिशनर होने के नाते हम इसको, मैं उसी एंगल से समझा रहा हूँ कि प्रोसेस होती क्या है और इसमें क्या रहता है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक एक्सपर्ट का पैनल होता है, एक बोर्ड बैठा है, एक्सपर्ट का पैनल बैठा है, यानी कि कुछ एक्सपर्ट पर्सन बैठे हैं जो उस फील्ड के माहिर हैं। किस फील्ड के? जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, और जब आप किस फील्ड में जा रहे हैं, आपको शायद ध्यान है कि आप हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी को में प्रभाव डालने वाले हैं। हज़ारों लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, चाहे आपको पता हो या नहीं हो। एक तरफ आप सामने बैठे होंगे और आपके सामने बोर्ड होगा। एक पार्ट इसका बोर्ड का है। दूसरा पार्ट है कि आप वहाँ पर आंसर कर रहे होंगे, यानी कि जो बोर्ड है, जो बोर्ड का जो मेंबर हैं, जो पैनल के एक्सपर्ट हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे और आप वहाँ आंसर कर रहे होंगे। और आंसर आप या तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आप इस तरह से कर रहे होंगे, या आपको ब्लैक बोर्ड पे भेजा जा सकता है कि ब्लैक बोर्ड पे आप कोई चीज़ समझा रहे होंगे इस तरह से, कि इस तरह से एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वहाँ पर आपकी बॉडी कह रही होगी, वहाँ पर आपकी बॉडी कह रही, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। अब सवाल यह है कि एक सेगमेंट है आपका, वो टीम जो आपका इंटरव्यू ले रही है, एक आपकी टीम है। आपकी टीम में इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी टीम में 2-3 मेंबर हैं। एक मेंबर है आपका नॉलेज, एक मेंबर आपका कॉन्फिडेंस, एक मेंबर आपका प्रेजेंटेशन, एक मेंबर आपका ड्रेसअप, यानी कि आपका जो अपीयरेंस जो है वो, ये 2 टीम है हो गई है। ध्यान से समझिएगा। अब वो एक्सपर्ट के सवाल का आपने आंसर दिया, आपने एक्सप्लेन किया, आपने प्रेजेंट किया, आपने जो भी किया, उन दोनों की सूटेबिलिटी कितनी है। ध्यान से समझिए कि उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा और आपने जो आंसर दिया, वो दोनों मैच कितना कर रहे हैं, यानी कि आर दे सेटिस्फाइड विथ योर आंसर और नॉट। यानी कि सूटेबिलिटी अगर 100% हो गई, 100% है, अभी आपको कॉन्फिडेंस है, तो ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन कि आप इस लेवल को भी पार कर जाएंगे। पार तो करना ही है, बट ये कैपेबिलिटी अगर नहीं है
आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर ये सेगमेंट वीक है, ये सेगमेंट वीक है, जो भी आपका है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यानी कि तब आप पे खतरा हो सकता है कि सूटेबिलिटी को मैच करना है। इतना से ये पूरी प्रोसेस है। बट ये कहने में बहुत आसान है एक लाइन में, बट इसमें आगे थोड़ा सा हम अलग चलते हैं। तो अब समस्या हमारी क्या है? समस्या हमारी सिलेक्शन नहीं है, समस्या जो हमारी सूटेबिलिटी है, यानी कि जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसका हम आंसर की हमारी फ्रीक्वेंसी वही हो, वही आंसर हो, वही चीज़ हो, तब हमारी बात बनेगी। एग्री करेंगे इस बात से? जी हाँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या करें कि सर ये तो प्रॉब्लम हमें पता है, तो सॉल्यूशन की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और एक एक चीज़ पे आप सवाल पुटअप कर सकते हैं मेरे से, मैं आंसर दूंगा। मुझे नहीं पता होगा तो मैं जो मेरे से सीनियर हैं मैं उनसे बात करूंगा, बट आपको आंसर मिलेगा। नंबर 1, पहला, और ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई भी हो सकती हैं। पहला, रीगेन क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट टीचर्स। ध्यान से समझिए, सिंपल भाषा में कि अब तक आपने यूजी किया, पीजी किया, स्कूलिंग करी, स्कूलिंग में तो चलो याद नहीं है, बट आपने यूजी और पीजी के आपके जो टीचर हैं वो आपको अच्छे से याद है। यानी कि जो आपके जो टीचर जो आपको पढ़ाते थे, आपके टीचर जो आपको आंसर देते थे, आपके टीचर की जो बेस्ट टीचर की जो क्वालिटीज जो हैं उसको आपको रीगेन करना है, यानी कि वहाँ से कॉपी करना है। ध्यान से समझिए कि आपको कुछ टीचर ऐसे थे जो बहुत अच्छे से बोल के समझाते थे, बहुत अच्छे से बोल के समझाते थे। कुछ टीचर ऐसे थे जो आपको अच्छे लगते थे, जो डायग्राम से समझाते थे। कुछ बॉडी लैंग्वेज से समझाते थे। कुछ लोग ब्लैक बोर्ड का बहुत बेहतरी से उपयोग करते थे। ये सब आपको मालूम है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो ऐसे ही नहीं पहुँचे, आपकी मेहनत बहुत पहले से शुरू हो गई थी। तो उन क्वालिटीज़ को आप लिस्ट आउट करिए, उन क्वालिटीज़ को लिस्ट आउट करिए कि किस टीचर में क्या क्वालिटी थी, वो क्वालिटी को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। अब नंबर 2, अब वो जो आपके बेस्ट टीचर हैं, आपके सर हैं, आपके मैडम हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, उनमें से आप ध्यान से देखेंगे, आप तो चाहेंगे कि ये क्वालिटी उनमें और अच्छी हो गई होती। सपोज करो आप चाहेंगे कि वो सर हैं, वो डायग्राम बहुत अच्छा बनाते थे वाइट चौक से, अगर वो कलर चौक काम में लेते तो और मज़ा आता। यस और नो? आप कहेंगे यस। या कोई और चीज़ जो उसको अपग्रेड करती हो, क्वालिटी बेस्ट है, बेस्ट को भी और बेस्ट करती हो, यानी कि इसको हम कहते हैं ये और अच्छा होता तो और मज़ा आता। ज़िंदगी खुश है, मज़े आ रहे हैं, बट इतना और हो तो और मज़े आएंगे, ऐसे। ये स्टेप 2 है। और स्टेप 3 को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसको फील भी करिएगा। Why they select you, यानी कि जो बोर्ड है एक्सपर्ट का, वो आपको सिलेक्शन क्यों करे, क्यों हो आपका सिलेक्शन, ये खुद से सवाल करना है कि मेरा सिलेक्शन क्यों हो। इसके आंसर के 2 तरीके हैं, आपके पास तीसरा तरीका भी हो सकता है, मुझे बताइएगा ज़रूर। 2 तरीके। एक तरीका था कि सर मुझे नौकरी की ज़रूरत है, इट्स माई नीड, योर नीड। गलत, आपकी नीड से आरपीएससी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको सैलरी की ज़रूरत है, छोड़ दीजिए। दूसरा, ध्यान से सुनिए, यू हैव एक्सपर्टीज, यू हैव एक्सपर्टीज, और एक्सपर्टीज एज पर आरपीएससी रिक्वायरमेंट, एक्सपर्टीज एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट।
मैं एक्चुअल रिक्वायरमेंट की भी आगे बात करूँगा। और अभी बता दूँ, एक्चुअल रिक्वायरमेंट ये कि आपको बनने के बाद क्या करना, आपको स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, आपको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना है, आपको सब्जेक्ट को वहाँ हैंडल करना है। आप याद करो कि आपके सर क्या क्या करते थे, आपके जो टीचर्स हैं, आपके मैडम हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, आपके HOD हैं, वो क्या क्या करते थे, वो सब आपको भी करना है। ठीक है, तो वो सब क्वालिटीज आप में हैं क्या, यानी कि वो आपका चुनाव क्यों करें। आपको मालूम है ना कि अभी आप इस एग्ज़ाम में तकरीबन 4-5 गुना, यानी कि एक सीट पे 4-5 लोगों को पास किया है। तो यहाँ पे ये सवाल पे फोकस, और अगेन और ध्यान रखिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास कितना सारा अनुभव है, आपने 2 साल तो 11th-12th में आप बहुत सीरियसली आपने तैयारी की थी, BSc या BA आपने 3 साल ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया हुआ है, 3 तो 5, और 2 साल आपने PG बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो ये 7 साल का आपके पास तो बहुत अच्छा, बहुत सारा स्टफ पड़ा है कि कौन से टीचर में क्या क्वालिटी थी और कौन से टीचर की क्वालिटी को कैसे हम बढ़ा सकते थे, यहाँ से आप ले सकते हो। और कुछ लोग तो PhD भी कर रहे हैं या कुछ ने MPhil किया है, तो एक्सपीरियंस की आपके पास कमी नहीं है, क्वालिटी की आपके पास कमी नहीं है, बट आपको आंसर ये ढूंढना है कि वो आपका चुनाव क्यों करें, वो आप ही को क्यों वो सीट दें, आप ही को क्यों उस पर्टिकुलर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस सब्जेक्ट बना के भेजें। एक्सपर्टीज कौन कौन सी जो आपको लेनी है, ध्यान से समझिएगा। एक्सपर्टीज, सबसे पहली एक्सपर्टीज है कि ब्लैक बोर्ड का कॉन्फिडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहला काम आपको पहले ही दिन, और काम मिले न मिले, आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है। और क्यों ना पढ़ाएं, क्यों ना पढ़ाएं, हम आए ही इसीलिए हैं ना, क्यों ना पढ़ाएं, पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने के लिए आपके पास ब्लैक बोर्ड का कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। यानी कि ब्लैक बोर्ड पे अब आप देखिए कि कौन ऐसे आपके टीचर थे, मैडम थे, सर थे, जो बेस्ट तरीके से ब्लैक बोर्ड पे कॉन्फिडेंट होकर एकदम आराम से, इत्मीनान से आपको पढ़ाते थे। इसको याद रखिएगा। तो ब्लैक बोर्ड कॉन्फिडेंस, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट भी करते रहिएगा कि आपके पास ब्लैक बोर्ड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ब्लैक बोर्ड पे कॉन्फिडेंस भी नहीं, विथ नॉर्म्स होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड के भी नॉर्म्स हैं, और इसके लिए आपको जो आपके जो कुछ साथी हैं जो जिन्होंने B.Ed की है वो बता देंगे। और एक चीज़ और मैं अभी ऐड ऑन कर दूं कि आपके कुछ टीचर अभी हैं, यानी कि हैं का मतलब आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनसे मिलिए, और उन्हीं से मिलना जिनका आपको ये चीज़ अच्छी लगती थी, जो आपको सही लगती थी। पहली चीज़ है ब्लैक बोर्ड कॉन्फिडेंस विथ नॉर्म्स, यानी कि ब्लैक बोर्ड को कैसे साफ करना है, ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, और ब्लैक बोर्ड पे रहते हुए आपको किस तरह से स्टूडेंट को हैंडल करना है। अब वहाँ पे आपके पास सामने स्टूडेंट तो होंगे नहीं, और आपके सामने एक्सपर्ट लोग होंगे, तो उनको आपको किस तरह से हैंडल करना है, उस चीज़ को आपको फोकस करना है। इसके बाद दूसरी चीज़ कि आपका जो नंबर 2 आता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपसे टॉपिक लिया गया है, उसको आप एक्सप्लेन किस तरह से कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि आप कौन कौन सी सिंपल से एग्जाम्पल को कोट कर रहे हैं, कौन कौन सी सिंपल जो टीचिंग ऐड हो सकती हैं उसको आप काम में ले रहे हैं। वो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज। आपका सब्जेक्ट अगर बॉटनी है तो बॉटनी में अलग तो वो एग्जाम्पल बदलेंगे, जोलॉजी है जोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सबके अलग। बट आपका एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि आपका सामने बैठा स्टूडेंट, वो चाहे कैसा भी हो, कैसा हो मतलब वो चाहे टॉकेटिव हो या सीरियस रहने वाला हो, या फिर वो अपने आप को कमज़ोर मानता हो, इंटेलिजेंट, वो आपकी तरफ एकदम समा बन जाए, यानी कि आपकी चीज़ पे कनेक्ट करे। उसको ऐसा लगे कि ये सर तो मुझे ही बता रहे हैं, उसको ऐसा लगे कि ये सर तो मुझे ही बता रहे हैं। इसको ये एक्सपर्टी का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने पहले बताया ब्लैक बोर्ड कॉन्फिडेंस और नॉर्म्स, और तीसरा मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। ये मेरा अनुभव और मेरे NLP के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पे ने इस चीज़ को फॉलो किया है। अब तीसरे नंबर पे जो बात आती है उसको ध्यान से समझिएगा। तीसरे नंबर पे बात आती है नॉलेज तीसरे पे चला गया है।
फर्स्ट पे नहीं हैं। तो नॉलेज आपको खुद को चेक कर लेना है पहले, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। खुद को चेक कैसे करना है कि आपके पास सिर्फ पीजी की डिग्री है या आप उसमें एक्सपर्ट हैं। ध्यान से, अब बच्चे कहेंगे सर हमें क्या कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ। मानो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आप बता दो, गलत तरीका। सही तरीका ये है कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आप वेरी बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने एमएससी बॉटनी की है और एमएससी बॉटनी वाला बच्चा वहाँ पे एप्लीकेंट है, उसको ये पता होना चाहिए कि बॉटनी वर्ड आया कहाँ से, बॉटनी वर्ड का मीनिंग क्या है, बॉटनी वर्ड का मीनिंग क्या है। यानी कि एकदम बहुत आप बेसिक लेवल पे चले गए हैं, तो समझिए कि आप एक्सपर्ट बन रहे हैं एकदम बेसिक। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी हाई जो बुक्स हैं वो उनको हम कहते हैं डिटेल स्टडी कहते हैं, डिटेल स्टडी कहते हैं। और इसको जो हमारा एकदम बेसिक चीज़ को पढ़ना उसको हम एडवांस स्टडी कहते हैं। याद रखिएगा, एडवांस की वैल्यू है ना कि डिटेल की वैल्यू है। और चौथे पॉइंट पे आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। सेल्फ का मतलब समझिए, आप अपने आप को वहाँ पे किस तरह प्रेजेंट, जैसे कोई सवाल पूछा और उसका आंसर आप दे तो रहे हैं बट आप ही कॉन्फिडेंट नहीं है, क्या पता है ये होगा या नहीं होगा, तो वो होगा प्रेजेंट ऑफ सेल्फ। यानी कि अपने आप को उन्हीं चीज़ों को वहाँ एंटरटेन करें, अटेंड करें जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो, जिस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। अब ये हुई एक्सपर्टी के बारे में, यानी कि आपके जो टीचर जो थे उनमें ये अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी और अलग चीज़ें थी। यानी कि इन चीज़ों पे आपको वहाँ से लेके आना है जो मैंने पहले जो आपको 2 एस्पेक्ट दिए थे। अब बात करता हूँ मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की अपन बढ़ते हैं तो पहला है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि हमें बॉडी लैंग्वेज पे कमांड करना है। बॉडी लैंग्वेज हमारी जो है एकदम इस तरह से हो कि एकदम कंफर्ट लेवल होना चाहिए बॉडी का। वर्ड से बोलते हो तो केवल 7% ही बोलते हैं और बॉडी अराउंड 50% चीज़ें जो बॉडी खुद ही बता देती हैं, उस पे हमें अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2 स्टेट, यानी कि आपकी जो मानसिक अवस्था है, स्टेट है इस वक्त और उस दिन, रिसोर्सफुल है या अनरिसोर्सफुल है। अगर रिसोर्सफुल होगी तो अपने आप आंसर आएंगे, अपने आप चीज़ें होती चलेंगी, अपने आप आपको बहुत पहले का पढ़ा भी याद आ जाएगा। अगर स्टेट आपकी अनरिसोर्सफुल हो गई तो आप जो 1 घंटे पहले पढ़ के गए थे वो भी भूल जाएंगे। तो दूसरा काम आपको स्टेट पे करना है, आपकी स्टेट यानी कि मनोदशा पे। तीसरा काम क्या करना है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे पूरा फोकस करना है कि ब्लैक बोर्ड पर जो मूवमेंट है, ब्लैक बोर्ड हैंडलिंग है, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। ये हो गई 3 बातें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगली बात जो आ रही है वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो अपना जो बेस्ट टीचिंग मेथड है अब तक का, जिनको आप मेंटोर मानते हैं, जो आपके मेंटोर हैं, आपके जो गाइड हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट, आप उनसे मिलिए। छोटी छोटी चीज़ों को अपडेट करना है उनसे आप मिलिए और वो आपकी छोटी चीज़ों को अपडेट करके दे देंगे कि यहाँ पे ये ठीक करना है, यहाँ पे ठीक करना है। फिर बात ये आती है नॉलेज, क्योंकि एक्सपर्टी में देखिए नॉलेज तीसरे नंबर पे आया था, तो नॉलेज में कैसे करना है। नॉलेज में आपको बहुत सिंपल, मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ काम करने के बाद मुझे पता चला, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग जो मेरे स्टूडेंट हों, आपके स्टाफ मेंबर भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी होंगे। तो नॉलेज की क्या बात है, नॉलेज में करना क्या है आपको कि बीएससी या बीए या आपकी जो भी आपकी जो ग्रेजुएशन जो है, उस ग्रेजुएशन का अपनी जो स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उन सब का सिलेबस ले लीजिए, ग्रेजुएशन का सिलेबस ले लीजिए और उस सिलेबस को पढ़ लीजिए और उस सिलेबस का जो प्रत्येक वर्ड जो है वो आपके पास, आपके नॉलेज में होना चाहिए। बाद में आप ये कहें कि सर ये टॉपिक पे पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारे सिलेबस में नहीं था हमारी यूनिवर्सिटी के, नहीं, ये गलत हो जाएगा।
जो है जिसमें आप एक्सपर्टीज जो आपका पीजी के अंदर, एमएससी के अंदर, एमए के अंदर जो आपका स्पेशलाइजेशन जो था उस पे कमांड कर लीजिए। बीच में पीजी को 2 साल को पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं, अब नहीं ज़रूरत है। अब इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते ही आए हैं और आपने रिटर्न एग्ज़ाम पास किया है तो नॉलेज आपके पास है। अब हम क्या करें, उसको एक नई शेप में तैयार कर रहे हैं। तो पीजी को छोड़ दें, यूजी को कर लें और आपका स्पेशलाइजेशन को कर लें। आपका जो प्रेजेंटेशन जो है, यानी कि आप वहाँ अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 हैं प्रेजेंट करने के। एक तो होगा आपका जो मेंटल लेवल जो है, यानी कि आपका जो नॉलेज है और उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, जिसको मैंने ऊपर बात की, बॉडी लैंग्वेज की मैंने बात की, तो उसको कैसे प्रेजेंट करें, ये डिपेंड ऑन यू। जो आपका जो अब तक का जो सबसे अच्छा जो प्रेजेंटेशन है उसको रखिए, एज इट इज़ रखिए, क्योंकि अब आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम नहीं है कि अब आप चेंज कर लें। हाँ, अगर उसमें कुछ चीज़ है अप डाउन तो उसको सुधार कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको आपके जो टीचर हैं, आपके मेंटोर हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आपकी जो वियरिंग जो है, आपका जो लुक है, आपका ड्रेसअप, आपका गेटअप है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे आपके सबसे पहले बच्चे आपको देखेंगे। जो गेटअप है, आपने कैसे कपड़े पहने, क्या, उन्हें उसी को देखेंगे बच्चे। और इसी चैनल पे आपको एक वीडियो और मिलेगा, आप देखेंगे तो इस पर भी मैंने वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसको देखिएगा ज़रूर। तो आपको जो गेटअप से ही पता चलता है आपको, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो और ये गेटअप जो हम अपीयरेंस कह देते हैं, फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है। और इसकी हेल्प के लिए आपके इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके वहाँ पे इसी तरह के स्टूडेंट और इसी तरह के जो टीचर हैं वो आपस में आपको गाइड करते हैं। तो उसको भी मैं चाहूँगा कि आप उसको ज्वाइन कर लें, करते हैं आपकी मर्ज़ी। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन अभी मन में आ रहा हो, तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर मेरे नंबर है तो मुझे व्हाट्सअप कर दें या जैसे भी आप पहुँचा दें, ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं। और इसमें फर्दर हेल्प के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपसे नहीं हो पाती हैं, आप ये बॉडी लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन है, अपीयरेंस है, अगर नहीं होती हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से मिलिए और उस एक्सपर्ट से मिलिए जिसके पास इसका रियल एक्सपीरियंस हो, जिसके पास रियल एक्सपीरियंस हो। और सबसे अच्छे आपके टीचर्स हैं, बेस्ट हैं आपके टीचर, आप उनसे मिलिए। और हाँ, अगर मुझसे कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और किसी अपने दोस्त को जिसकी ज़रूरत है या जो आपके साथ भागीदार है वहाँ तक शेयर कर दें। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको मैं चाहूँगा कि समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।